अभी तो मिंबर से कुछ भी नहीं पढ़ा गया और लोग परेशान हो गए। अभी तो इनके दरवाजे पे आने वाले फकीर समझ में नहीं आ रहे। ये मिंबर के गिलाफ में मेरा हाथ है, पढ़े लिखे अहबाब बैठे, मुझे तो अभी तक वो फकीर नहीं मिला जो अली से अंगूठी लेके गया था। वो जिसने अमीर अल मोमिनीन से आके अंगूठी ली, वो कौन सा फकीर? मेरे जहन में तो अभी तक कई सवाल वो रुके हुए थे। ये कौन सा फकीर था जिसकी आवाज अली ने नमाज में सुन ली? जबकि अली कहते हैं कि मेरी नमाज तौहीद से गुफ्तगू का नाम। मैं उस शहजादी की मिदहत, उस शहजादी की हकीकत बयान करने से आ रही हूँ और मैं मिंबर पे इब्तदाई गुफ्तगू में कह रहा हूँ कि ये बशर की सोच से बाहर है कि वो किसी को बताए कि हकीकत सैयदा क्या है। हकीकत सैयदा पढ़ने के लिए लहजे का तौहीद होना जरूर है। मालिक हुसैन इज्जत अता फरमाए। ए आले बशर नहीं, लहजा तौहीद हो, लफ्ज कुरान हो, समात रसूल की हो, लिखने वाला अली हो, फिर कोई बताए कि ज़हरा किसे कहते हैं। अगली सतर पे अंदाजा हो जाएगा कितना पढ़ना है, कैसा पढ़ना है, कौन सुनेगा, कैसा सुनेगा। मैं पहला ही सतर दहलीज सैयदा में सजदे में सर रख के कहने लगा हूं, जो काबे से ज्यादा पाक हो उसे बतूल कहते हैं। जो हाथ उठा है इसने तायीद की है। बादशाह हुसैन इन हाथों को सलामत रखे। मैंने मिंबर पे दावा किया है, जो चेहरे चुप हैं वो खामोश, वो इसलिए खामोश हैं कि दावा किया है। दलील कहां से लाएगा? क्योंकि सबसे पाक तो काबा है, काबे से पाक तो कुछ हो ही नहीं सकता। मैंने मिंबर पे दावा कर दिया है, पहली ही बात मुश्किल कर दी है, पहली ही ईंट बड़ी इश्क रख दी है। मैंने जुमला कह दिया है, जो काबे से ज्यादा पाक हो उसे बतूल कहते हैं। जो काबे से ज्यादा पाक हो उसे बतूल कहते हैं। न लफ्ज बदलूंगा, न दावा बदलूंगा, मैं एक लफ्ज से एक इंच भी पीछे हटूंगा। मैंने दावा किया है, दलील अभी के अभी मिंबर से देता हूं। जिस बंदे के जहन में हल्का सा शक है वो अभी के अभी कुरान मिंबर पे लेके आए। पहले कुरान से पूछते हैं कि काबा कितना पाक है, फिर उसी कुरान से पूछते हैं कि ज़हरा कितनी पाक है। जब हमने कुरान से पूछा है कलाम इलाहिया, तू बता तूने खुदा के घर को कितना पाक पाया, तो खुदा लम यज़ल ने इब्राहिम से गुफ्तगू करते हुए कहा, या इब्राहिम अताहर बैती, इब्राहिम तू मेरे घर को पाक कर, इब्राहिम तू मेरे घर को पाक कर, इब्राहिम तू मेरे घर को पाक कर। घर अल्लाह का था, पाक रखना ड्यूटी इब्राहिम की थी। घर अल्लाह का था, जिम्मेदारी इब्राहिम की थी। अब खुदा से पूछ के ज़हरा कितनी पाक है। अब तौहीद का लहजा ही बदल गया, अब कुदरत के तेवर ही बदल गए। आवाज़ इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा। बतूल मेरा इरादा है तुझे मैं पाक रखूं। काबे को इब्राहिम पाक रखे, बतूल को तौहीद पाक रखे। काबा इतना पाक है जितनी इब्राहिम में ताकत है, बतूल इतनी पाक है जितनी तौहीद में ताकत है। बादशाह हुसैन इज्जत है। आओ कुरान से पूछें कि बतूल कितनी। बतूल उसे कहते हैं जो पाक करे। बतूल नाम नहीं, बतूल ओहदा है। जैसे मर्दों में नबुव्वत, खिलाफत, रिसालत, विलायत और इमामत होते। अल्लाह ने किसी मस्तूर को नबी नहीं बनाया, किसी खातून को रसूल नहीं बनाया, किसी खातून को इमाम नहीं बनाया। अल्लाह ने आलम खवातीन में एक ही ओहदा रखा, बतूल। जैसे मर्द अपनी मर्जी से रसूल नहीं बनता, मस्तूर अपनी मर्जी से बतूल नहीं बनता। रसूल भी अल्लाह बनाता है, बतूल भी अल्लाह बनाता है। एक सतर पढ़ूं जावरी साहब, अगर कहूं कि बतूल कहते किसे, एक सतर में पूरी तारीख बंद करनी। बतूल कहते किसे? शरीयत में जिस मस्तूर को नमाज के लिए वजू की जरूरत ना हो उसे बतूल कहते। अब जो हाथ उठा है इसने हक अदा किया।
जिसे नमाज के लिए वजू की जरूरत ना हो उसे बतूल कहते हैं। एक भी मेरा सुन्नी भाई मजलिस में बैठा हो वो अभी अपने घर जाए, मौलवी की लाइब्रेरी में जाए, मस्जिद में जाए, सही बुखारी मिंबर पे लेके आए, सही बुखारी से अभी हदीस निकालता हो। बाप का नाम बाब मनाकिब फातिमा है, हदीस का नंबर 1356 है। मदीने की औरतें इकट्ठी हो गए, नबी के घर रही, नबी की सौजा से आके पूछने लगी, तू भी इसी घर में रही, ज़हरा भी इसी घर में रही, तू बीवी हो के बतूल नहीं, वो बेटी हो के बतूल है। नबी की सौजा देकर माँ अकूल फी हक़्क़िहा वला ततल हसन बाद सलात ज़ोहर व सुल्लतल असर। मैं तुम्हें बताऊं कि ज़हरा कितनी पाक है। ज़ोहर पढ़ के हसन जैसा इमाम दिया और असर के लिए फिर मुसल्ले पे आके खड़े। ज़ोहर पढ़ के ज़ोहर पढ़ के हसन। बतूल उसे कहते हैं जिसे अल्लाह बतूल बनाए। मेरी शहजादी बतूल है और बतूल भी कुबरा। मोहम्मद वाले जिस तरह वली और भी हैं लेकिन विलायत का ताज अली के साथ। पाक दामन औरतें और भी हैं, पाकीज़गी की इंतहा को ज़हरा कहते हैं, जो किसी शय से पाक ना हो, जो शय को पाक करे। एक नबी की मां भी बतूल है, उसे मरियम कहते हैं। हमारे नबी की बेटी भी बतूल है, इसे ज़हरा कहते हैं। वो है बतूल सुगरा, ये है बतूल कुबरा। वो है छोटी बतूल, ये है बड़ी बतूल। मजाज पूरी दुनिया में शीयत का एक ही होता है। तहजीबें बदलती हैं, खित्ते बदलते हैं, इलाके बदलते हैं, शीयत के मजाज नहीं बदलते। मैंने कभी भी किसी नई जगह पे आके ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारे मजाज से वाकिफ नहीं, क्योंकि मेरा यकीन है तुम्हारे और मेरे मजाज का नाम अली है। अकीदे नहीं बदला करते, समाज बदलते हैं, मजाज नहीं बदलते। खित्ते बदलते हैं, अकीदे नहीं बदलते। अकीदा पूरी दुनिया में अली वालों का एक ही। मैंने दावा किया है कि मरियम बतूल है लेकिन छोटी, ज़हरा बतूल है लेकिन बड़ी। ज़हन में सवाल फौरन आएगा कि वो नबी की मां हो के छोटी, ये नबी की बेटी हो के बड़ी कैसी? थोड़ा इंतजार करो, जमाने को सारी बात खुल के समझ में आ जाएगी। छोटी के बेटे को भी आने दो। जो बंदा बैठा मजलिस में है, जिसका ज़हन मिंबर पे है, मेरा ख्याल है फिर मुझे जुमले को खोलना नहीं चाहिए था। छोटी बतूल का बेटा भी आने दो, बड़ी बतूल का बेटा भी आने दो, मरियम का बेटा भी आने दो, ज़हरा का बेटा भी आने दो। बात खुल के जमाने के सामने आ जाएगी कि बड़ी बतूल कौन है, छोटी बतूल कौन है। जब वक्त नमाज का होगा, ज़हरा का बेटा कहेगा तकद्दम इब्न मरियम, मरियम का बेटा मुसल्ले पे आ। ईसा काम के कहेगा मेरी जुर्रत है मैं ज़हरा के बेटे को नमाज पढ़ाऊं। मेरे 12वें की एड़ियों पे ईसा अपना माथा रख के दुनिया को बताएगा, और जाहिलो अकीदे दुरुस्त करो, जिसका आखिरी बेटा ईसा जैसे नबी के पीछे नहीं पड़ता, उसका बाप किसी बुत परस्त के पीछे कैसे? आखिर तक बोलो हाथ उठा के हैदरी। बिस्मिल्लाह। मालिक हुसैन इंतजार है हमें बार में। ये जो जगह जगह से कुत्ते भौंक रहे हैं ना मेरे बार में को, ये डर से भौंक रहे हैं। जगह जगह एहतजाज हो रहा है।
सदा दी जाए, सदा दी जाए, सदा दी जाए। कुत्ता पागल हो जाए तो बांधा नहीं जाता, गोली मारी जाती है। ये जो भौंक रहे हैं ये गुस्से में नहीं, ये डर से भौंक रहे हैं। यही डर इन्हें अंदर से खा गया कि हमारा था इनका है। हमें इंतजार है, हमें इंतजार है, हमें इंतजार है। आने दो मेरे 12वें को। हिसाब सिर्फ जिंदों से नहीं होना, जो चले गए उनसे भी होना। अभी तो टैक्स चोर पकड़े जा रहे हैं, अभी तो फिदक के चोर बाकी। अभी तो जमीनों का हिसाब हो रहा है। फ्लैट कहां से आए, पैसा कहां से आया। अभी तो 12वां आएगा और अदल की कुर्सी पे बैठ के कब्र से निकाल के पूछेगा, अब बता फतक कहां से आया था। नियाम में जुल्फकार हैदरी इंतकाम के लिए तड़प रही है। बादशाह इतनी जिंदगी दे, हम तेरे दुश्मन का इंतकाम भी अपनी आंखों से देखें। हम मालिक के दुश्मन का हशर भी अपनी आंखों से देखें। मरियम छोटी बतूल, ज़हरा बड़ी बतूल। अगली सतर कहूंगा बड़ा ही ज़हीन मजमा, बड़ा जरखेज मजमा। अगली सतर कहना मरियम छोटी क्यों, ज़हरा बड़ी क्यों। मरियम का एक बेटा मासूम है, ज़हरा के 11 बेटे मासूम। मरियम की मां हनाना खातून मन्नत मानी थी, अल्लाह बेटा दे, उसके घर की मजावरी के लिए वक्फ कर। अल्लाह ने बेटा ना दिया, बेटी दी। बेटी हुई, मरियम की मां ने कहा मेरे मालिक मेरी मन्नत थी, बेटा होगा तो मजावरी करवाऊंगा। बेटी हो गई, अब क्या करूं। फरमाया अहद को पूरा कर, वादे को पूरा कर। मेरे मालिक कैसे करूं, ये बेटी है, मैंने छोड़ के आना था बेटा तेरे घर में। माएं बहनें बेटियां पर्दादार तशरीफ फरमाए, बात खोल के नहीं की जा सकती। मरियम की मां ने कहा मेरे मालिक ये बेटी है, ये हमेशा तेरे घर में नहीं रह सकती। खुदा ने कहा मुतमिन होकर छोड़ के, अब बतूल है। शाबाश, जिसने इशारा समझा मैं दादे। इशारा समझने वाली कौम इस कौम से बेहतर अल्लाह ने पैदा ही नहीं किया। छोड़ा, बतूल है, हर किस्म की आलाइश से पाको पकीजा मुनज़्ज़ा मुबर्रा करके भेजा मैंने, छोड़ के मेरे मालिक निगहदाश्त कौन करेगा। मैं फरमाया नहीं, वक़फ़लहा ज़करिया, हमने ज़करिया के जिम्मे लगा दिया है कि तू मरियम को पाल। ज़करिया कौन है, उस दौर का नबी। खुदा ने ज़करिया से कहा बतूल पाल, और वैसे भी बतूल पालने के लिए नबी होना जरूरी है। घर में बतूल हो, निगरान का रसूल होना जरूरी है। ज़करिया तू पाल। जनाब ज़करिया ने मरियम को लिया और अल्लाह के घर में गए। वहां अल्लाह के घर में छोड़ के दरवाजा बंद किया, ताला लगाया, चाबी मेरे में रखी, तबलीग दीन की खातिर चले गए। तबलीग करते करते जहन में आया, और जिसे अल्लाह के घर में छोड़ के आया उसे भूख लगी हो। जनाब ज़करिया तेज कदमों से चले, घर आए, बीवी से कहा रोटी बना। बीवी ने रोटी बनाई, ज़करिया रोटी हाथ में लेके अल्लाह के घर का ताला खोला, दरवाजा खुला। ज़करिया की हैरत की इंतहा न रही, मरियम के मुसल्ले के आगे खानों का ढेर। बतूलों में फर्क समझाने लगा। खाने, बेमौसम फल, जन्नत के मशरूबात। ज़करिया ने खाना देखा, हैरत के साथ जो हाथ में घर से रोटी लेके आया। मरियम ये खाने कहां से आए। बाहर ताला था, चाबी मेरे पास थी। कौन आया था। मरियम ने मुसल्ले पे बैठे हुए आसमान की तरफ उसने भेजा। कहां से, जन्नत से। मजमा डिवाइड नहीं करते, जितना मजमा बैठा है सारे ही मतवज्जे हैं। यहीं पे अगली सतर पे आपकी दाद आ जाएगी। छोटी बतूल और बड़ी बतूल का फर्क समझ में आ गया। जो जन्नत से रोटी मंगवाए उसे मरियम कहते हैं, जो जन्नत रोटी पहुंचाए उसे ज़हरा कहते हैं। शाबाश, हुसैन की मां इन हाथों को
बिस्मिल्लाह। जो जन्नत से रोटी मंगवाए उसे मरियम कहते, जो जन्नत की रोटी का इंतजार करे उसे मरियम कहते, जिसकी पकी रोटियों का जन्नत इंतजार करे उसे ज़हरा कहते हैं। ये तो मौलाना अबुल आला मौदूदी से लेके तारुल कादरी तक लिख दिया उन्होंने कि ये जो सैयदा के दरवाजे पे आए थे ये को मक्का मदीना के फकीर यतीम और कैदी नहीं थे, ये अल्लाह के भेजे फरिश्ते थे जो ज़हरा से आके रोटियां मांगते। मौलाना मौदूदी जिंदा होते तो मैं उनके पास जाकर उनसे जरूर पूछता कि किबला आपने तफहीमुल कुरान में ये जुमला तो लिख दिया है कि फरिश्ते रोटियां मांगने के लिए आते रहे, अगली बात भी लिखे ना कि फरिश्तों को तो भूख लगती नहीं। फरिश्ते तो सिर्फ इबादत करते, इबादत छोड़ के ज़हरा के दरवाजे पे। अब सतर कहूंगा तो फिर ताईद का हक अदा होना चाहिए। फरिश्तों ने अल्लाह की इबादत छोड़ के ज़हरा के दरवाजे पे मांग के दुनिया को बताया है इसके दरवाजे पे मांगना बिद्दत नहीं, फरिश्तों की सुन्नत। और पूरी जिम्मेदारी के साथ अगला जुमला पढ़ने लगा, पूरी जिम्मेदारी के साथ। ये जो सैयदा के दरवाजे पे रोटियां मांगने आते रहे ये मन्नत के रोजे थे, वाजिब रोजे नहीं थे, रमजान के रोजे नहीं थे, मन्नत के रोजे थे। नबी ने रखवाए थे, रखा नहीं था। किसी किताब से साबित करो कि नबी ने वो रोजा खुद रखा, नहीं, नबी ने रखवाया, रखा नहीं। पहले दिन आले मोहम्मद अफ्तार करने लगे, दरवाजे पे दस्तक हुई। फिजा ने पूछा कौन है? अना यतीम, मैं यतीम। सैयदा ने फरमाया रोटी यतीम को दे। एक रोटी ज़हरा ने दी, एक अली ने दी, एक हसन ने दी, हुसैन ने दी। 4 रोटियां फिजा के हाथ पे, 5वीं रोटी रखी फिजा ने नीचे अपनी। 5 रोटियां लेके फिजा ने दरवाजा खोला, यतीम की शक्ल नहीं देखी, रोटियां हाथ में। अभी तो मिंबर से कुछ भी नहीं पढ़ा गया और लोग परेशान हो गए। अभी तो इनके दरवाजे पे आने वाले फकीर समझ में नहीं आ रहे। ये मिंबर के गिलाफ में मेरा हाथ है, पढ़े लिखे अहबाब बैठे, मुझे तो अभी तक वो फकीर नहीं मिला जो अली से अंगूठी लेके गया था। वो जिसने अमीर अल मोमिनीन से आके अंगूठी ली, वो कौन सा फकीर? मेरे जहन में तो अभी तक कई सवाल वो रुके हुए। ये कौन सा फकीर था जिसकी आवाज अली ने नमाज में सुन ली? जबकि अली कहते हैं कि मेरी नमाज तौहीद से गुफ्तगू का नाम। जब अल्लाह और अली गुफ्तगू कर रहे थे तो दरमियान में फकीर की आवाज अली को कैसे आई? किताबों ने, उल्मा ने लिखा है कि अली ने फरमाया था कि तीर खींचना हो मेरे पांव से तो नमाज की हालत में खींच ले, क्योंकि नमाज में अली यहां नहीं होते तो जो यहां था ही नहीं उसे फकीर की आवाज कैसे सुने? फिर नमाज में अली रकू में थे। अहले इल्म तशरीफ फरमा है, उल्मा से प्यार करने वाले लोग बैठे हैं, बगैर वजह के नमाज में हरकत नहीं होती। रकू है वाजिब रुक नमाज का। अली रकू में थे, अली ने हाथ से अंगूठी उतारी और हाथ पीछे किया। क्या कहने, किसी किताब ने लिखा कि अली ने वो नमाज दोबारा पढ़ी हो। ठीक हो, इससे ज्यादा हैरान करने वाली बात आगे करूं? मौला अमीर अल मोमिनीन ने अंगूठी दे दी। खुदा ने भी कुरान में सिर्फ शाबाश नहीं दी कि फकीरों पे अनायत करना शुक्रिया तेरा अली, नहीं, खुदा ने विलायत दे दी। अंगूठी के बदले विलायत। और फिर खुदा ने यह नहीं कहा कि अली ने अंगूठी खैरात में दी, खुदा ने कहा अली ने अंगूठी ज़कात में दी। इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमुनस्सलाता व युअतूनज़्ज़काता। अल्लाह वली, रसूल वली और ये वली जिसने हालत रकू में ज़कात दे दी, बिल्कुल मजमे की दाल से छुट्टी करवा दी।
खताबत का कोई जौहर यहां पे मैंने एक भी जुमला नहीं दिया। जितनी खामोशी होगी उतना नतीजा अच्छा समझ में आएगा। जानबूझ के मजमा खामोश करवा रहा हूं ताकि नतीजा समझ में आए। अमीर अल मोमिनीन ने अंगूठी दी है और अल्लाह कहता है ज़कात में दी। उलमा के पास जाके इस नौकर के सवाल का जवाब जरूर पूछना। सदका खैरात अपनी मर्जी से हो जाता है, ज़कात अपनी मर्जी से नहीं दी जाती। मेरा जी चाहे मैं फकीर को 5 रुपए दूं, मेरा जी चाहे मैं 5 लाख दे दूं, ये सदका है, ये खैरात है। ज़कात में मेरी मर्जी नहीं कि मेरा जी चाहता है मैं इतनी दूं, वहां जी नहीं चाहता, वहां शरीयत का निसाब। ऊंटों पे अलहदा है, भेड़ बकरियों पे अलहदा है, गंदम चावल की अलहदा है, सोने की अलहदा है, करेंसी की ज़कात अलहदा है। ज़कात का निसाब ऐसा ही है। किसी इंसान ने हिसाब करवाया, उसकी ज़कात बने 500 रुपया, अब वो 501 भी नहीं दे सकता, 499 भी नहीं दे सकता। क्यों? इस वजह से कि ज़कात इतनी बनी। ज्यादा देगा तो वो ज़कात नहीं। 500 तक ज़कात है, 1 रुपया ज़कात में नहीं गिना जाएगा। कम देगा तो ज़कात फिर भी नहीं। बात समझिएगा। और ज़कात का जनरल फार्मूला क्या है? जायदाद का 2.5%। अली ने अंगूठी दी ज़कात में। बात अभी समझ में आ जाती है कि अली की जायदाद कितनी थी। उस दौर में तो कंप्यूटर नहीं होते थे, उस दौर में तो कैलकुलेटर नहीं होते थे। अब तो हर बंदे के मोबाइल में कैलकुलेटर है, बिलियन मिलियन ट्रिलियन तक हिसाब हो सकता है, तो अभी हिसाब कर लेते। अली ने दी अंगूठी, खुदा कहता गई ज़कात में। अंगूठी की मालियत से पता चलेगा कि अली का रकबा कितना था। क्योंकि अंगूठी ज़कात में गई है, खैरात में नहीं गई। अंगूठी बताएगी कि अली की कुल जायदाद कितनी थी। मैंने कुरान के सामने हाथ जोड़े, मैंने कहा ऐ अली के खामोश जाकर, तू बता वो अंगूठी हीरे की थी, जमुर्द था, याकूत था, चांदी थी, क्या था, ताकि मैं उसकी मालियत देखूं, फिर हिसाब लगाऊं कि इसका 2.5% अगर ये है तो कुल मलकियत कितनी थी। तफसीर कुरान ने कहा ये अंगूठी जो अली के हाथ में थी, ये वही अंगूठी थी जो सुलेमान बिन दाऊद के हाथ में होती थी। बात की तह तक पहुंचने के लिए थोड़ा बात के पीछे तो चलना पड़ेगा। मैंने कहा सुलेमान बिन दाऊद के हाथ में थी, तो बताओ सुलेमान बिन दाऊद की अंगूठी की कीमत कितनी थी। कुरान ने कहा मैं तुझे सुलेमान बिन दाऊद की अंगूठी की कीमत बताऊं। ये अंगूठी पहनता था, हुकूमत शुरू हो जाती थी। ये अंगूठी उतारता था, हुकूमत खत्म हो जाती थी। मैंने कहा कुरान बताओ सुलेमान शहर का नबी था, कबीले का नबी था, जिले का नबी था, सुलेमान की मुमलकत का रकबा कितना था। कुरान कहता है ये जिन्नों को चलने का हुक्म देता था, हवाएं इसके ताबे थी, परिंदों की बोलियां जानता था, तख्त इसका हवा में उड़ता था, परिंदे से गुफ्तगू करते थे, ये जमीन पे फिरती हुई चूंटी की आवाज को भी सुन लेता था। ये सब की सब हुकूमत इसकी अंगूठी में बंद थी। ये अंगूठी उतारता था, न जिन्नात इसकी बात मानते थे, न हवाएं इसकी ताबे होती थी, न ये फरिश्तों को चलने का हुक्म देता था। ये पूरी हुकूमत इसकी अंगूठी में बंद थी। अंगूठी आ गई अली के हाथ में, अली ने दे दी ज़कात में। और सुलेमान की पूरी हुकूमत जो ज़कात में दे रहा हो, उसकी कुल जायदाद कितनी हो। कितनी जायदाद होगी अली की। मुतवज्जे साहब, अली की जायदाद का रकबा कितना। हम क्या समझते हैं कि इंसानों का इमाम है अली। हम क्या समझते हैं कि अमीर अल मोमिनीन चौथे नंबर पे तख्त पे आए और चंद लोगों पे अली ने हुकूमत की। कितना बेहतरीन जुमला है मेरे बादशाह अली का। एक शख्स ने आकर आए अली, फलां ने आपसे हुकूमत छीन ली है। अली मुस्कुरा के फरमाते हैं क्या उसका हाथ अर्श पे पहुंच गया है?
कौन सी हुकूमत छीन ली, कौन सी ममलकत छीन ली मेरी? इमामत तो अब भी अली के पास। हमारे जहनों, हमारे ज़र्फ बड़े महदूद हैं। कुएं का मेंढक समझता है कि कुल कायनात कुआं ही है, इसलिए कि वो कुएं से बाहर निकलता है। हम समझते हैं सिर्फ हमारा ही मौला अली है, हम नहीं मानेंगे तो फिर माअज़ल्लाह शायद अली की शान में कोई कमी आ जाए। इस दुनिया की हैसियत कितनी है। नौजवान बैठे हो, अब तो हर बंदे की हथेली पे कायनात है। अब तो तुम्हें बात पूछने के लिए किसी के दरवाजे पे नहीं जाना पड़ता। दुनिया की लाइब्रेरियां तुम्हारी उंगलियों के नीचे। जाओ जाके मुतालिया करके देखो इस दुनिया की जिसमें हम रह रहे हैं, इसकी हैसियत क्या है। साइंसदान कहते हैं इस दुनिया की हैसियत ऐसे ही है जैसे एक कागज पे एक पेन के साथ यूं नुक्ता लगा के पेन उठा लिया। जितनी उस नुक्ते की हैसियत है उतनी इस दुनिया की। ये कुल कायनात नहीं, 18,000 आलमीन हैं। हर आलिम के अंदर 20 लाख कायनातें होती हैं। एक कायनात के अंदर 10,000 कहकशाएं होती हैं। एक कहकशां के अंदर 22 लाख सूरज होते हैं। एक सूरज के अंदर 10,000 दुनियाएं होती हैं। हर दुनिया का फिर एक अलहदा सूरज होता है। 18,000 आलमीन, उनमें कायनातें, कायनातों में कहकशाएं, कहकशाओं में सूरज, उस सूरज की एक दुनिया, उस दुनिया के एक शहर, उस शहर की कच्ची मस्जिद में 2 रकत की उल्टी सीधी नमाज पढ़ाने वाला मौलवी पूछता है कि अली क्या है। हमारे बुजुर्गवार शहीद मिल्लत अल्लामा फाजल हुसैन अलवी वो कहा करते थे कि छप्पड़ के किनारे पे बैठी हुई मेंढकी ने मेंढक से पूछा था ये जन्नत की हूर किसे कहते हैं। उसे चुप हो जा, दुनिया को शक मुझ पे है। कौन अली की फजीलत समझ रहा है? कौन अली की हकीकत को जानने की कोशिश कर रहा है? तुझे तो अभी तक इस दुनिया की हकीकत का पता नहीं चल सकता। कितना खूबसूरत जुमला, यहां से निकल के यहां आया, एक लम्हे के लिए जहन में फैसला कि देहात है, लफ्ज की कदर नहीं होगी। उसी लम्हे में मेरे जहन ने कहा नहीं, जिन्होंने इतनी तकरीर सुन ली है ये जुमला भी जरूर सुनेंगे। एक बंदा तो मजमे से होगा जो ताईद का हक अदा करेगा। जमीन पर रेंगती हुई चूंटी को देख के अली ने मस्जिद कूफा के मिंबर में बैठ के कहा था कितना कमाल दिया है अल्लाह ने अली को कि अली ये भी जानता है इस चूंटी के दिमाग में अकीदा तौहीद क्या है। हाय 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 हाय, अल्लाह ने अली को यह कमाल बख्शा। मैं ये भी जानता हूं इस चूंटी के दिमाग में अकीदा तौहीद। दुनिया रिसर्च करती है, मुख्तलिफ चीजों पर रिसर्च करती है। रिसर्च के दरवाजे हर किसी के लिए खुले। तहकीक करती है कोई लोग। एक शख्स था यूरोप का रहने वाला, उसने तहकीक इस पे की चूंटी पे। कितने साल तहकीक, मुसलसल वो 20 साल जंगलों में घूमता, दरियाओं में गया, समुद्रों में गया, मैदानी इलाकों में गया। फिर उसने एक किताब लिखी, दी आंट, चूंटी। पूरी किताब चूंटी पे। मैदान में रहने वाली चूंटी कैसी होती है, समुद्री इलाकों की कैसी होती है, दरियाई इलाकों की कैसी होती है, इसकी खुराक कितनी होती है, इनकी नस्लें कैसे चलती हैं, इनके कबीले कितने होते हैं। बहुत बड़ी तहकीक थी। छोटी बात पे लंबी तहकीक। किताब की तकरीब रूनमाई हुई, दुनिया के लोग सर पकड़ के बैठ गए। बड़ा रिसर्च स्कॉलर है, चूंटी पे तहकीक करता रहा। तरह जगह जगह से लोगों के टेलीफोन, ईमेल्स, मैसेज आने शुरू हो गए। उसे नजफ के एक तालिब इल्म ने अली का खुतबा भेज दिया जो 1400 साल पहले अली ने कूफे में बैठ के चूंटी पे दिया था।
उसने जो ही वो खुतबा पढ़ा उसने सर पकड़ लिया, सर पकड़ के कहा काश ये खुतबा मैं पहले पढ़ लेता, मेरे 20 साल जाया ना होते। मैंने 20 साल सर्च करके सिर्फ ये पता किया कि चूंटी की नस्लें कितनी है। 1400 साल पहले अली ये भी बता गया कि चूंटी के बदन में रगें कितनी है। मैं तो अभी सिर्फ ये सोच रहा था कि चूंटी की नस्ल कितनी है। अली ने यह भी बता दिया कि चूंटी के बदन में रगें कितनी। मौला अमीर अल मोमिनीन ने अपने खुतबे में बयान फरमाया था, मालिक इरशाद फरमाते हैं चूंटी की 1 साल की खुराक गंदम का एक दाना। जमींदार तबका बैठा है, यहां बात की कदर होगी। अली फरमाते हैं चूंटी जब दाने को स्टोर करती है तो उसे 4 हिस्सों में करती है। उसे पता है मैं दाना ऐसे ही दफनाऊंगी तो इसमें से फिर पौधा उगाएगा। अली फरमाते जब उसकी 1 साल की खुराक पूरी हो जाती है तो फिर वो रिस्क के लिए भागती नहीं, वो उतना ही जोड़ती है जितनी जरूरत होती है। अली का फरमान, अली फरमाते काश इंसान उस परिंदे से सीख लेता जो सुबह को खाली चोंच उठता है और शाम को खाली चोंच वापस आता है। उसे खबर है जिसने आज दिया है वो कल भी देगा। अली ने फरमाया था, अली फरमाते हैं और मौला अमीर अल मोमिनीन ने यह भी जुमला कहा था, मौजू से हटा हूं तो थोड़ा परेशान तो नहीं हुआ। मार्फत का दरवाजा खुला तो मैंने कहा कि यहां से भी जो खैरात पड़ी है वो भी उठाएं। अमीर अल मोमिनीन फरमाते हैं चूंटियां जब भी चलती हैं कितार में चलती हैं। ऐसा ही नहीं भाई, अली फरमाते हैं इनके कितार में चलने की वजह क्या है। अली फरमाते हैं कि हर चूंटियों के कबीले में एक चूंटी होती है जो उनकी सरदार होती है। अमीर अल मोमिनीन फरमाते हैं कि वो चूंटियां अपना सरदार खुद नहीं चुनती। अल्लाह हर खानदान में एक ऐसी चूंटी पैदा करता है जिसके मुंह में एक मखसूस लुआब होता है। जो ही वो मखसूस लुआब वाली चूंटी दुनिया में आती है तो बाकी चूंटियों को पता चल जाता है कि ये हमारा सरदार है। चूंटियां भी अपना इमाम खुद नहीं बनाती, उनमें इलेक्शन नहीं होता, उनमें जमहूरियत नहीं होती, उनमें जबरदस्ती बैयत नहीं होती। अली फरमाता है जिस चूंटी के मुंह में मखसूस लुआब हो वो उनकी सरदार होती है। और वो जो चूंटियों की सरदार होती है, अली फरमाते हैं कि वो दाना चुनने के लिए बाहर नहीं निकलता, वो सिर्फ अपने घर में रहता है। उसके हिस्से का दाना चूंटियां खुद लेके आती है, उसे घर बैठे उसका दाना पहुंचाया जाता है। सतर मेरे दिमाग से अभी जहन से उतरी है तो अभी जुबान से आपके समातों तक पहुंचाने लगा हूं। चूंटियां अपने सरदार का हक उसे घर लाके देती है। चूंटियों की पता है कि खुम्स किसे कहते हैं। वो जानती हैं ये हमारा सरदार है, इसने हमारा फैसले करने हैं। अब उस सरदार की जिम्मेदारी क्या होती है? दाना चुनने वो नहीं जाता जब जमीन पे कोई जगह चूंटियों को रहने के काबिल नहीं रहती। तूफान आ जाता है, बारिश आ जाती है, जमीन के नीचे से पानी आ जाता है, गर्मी की हिद्दत ज्यादा हो जाती है। अब नकल मकानी करनी है, अब अगली जगह पे उस खानदान को जाके बसाना है। ये फैसला सारी चूंटियां नहीं करती, फिर सारी चूंटियां जमीन में बैठ जाती, अकेला वो सरदार घर से निकलता है। हिजरत जब भी करता है सिर्फ सरदार करता है। पूरी मजलिस गुजर जाए, 1 घंटा हो तो सिर्फ लफ्ज़ चूंटी पे बहस हो जाए, वो अकेला सरदार अपने घर से निकलता है। अब वो बाकी चूंटियों को आवाज दे के बुला नहीं सकता। अली फरमाते वो जहां से गुजरता है अपना वो मखसूस लुआब जो अल्लाह ने उसे दिया है वो जमीन पे फेंकता जाता है और गुजरता जाता है। अगली जगह का इंतखाब कर लेता है कि यह जगह मेरे खानदान मेरे कबीले के रहने के लिए काफी है। वो उस जगह का इंतखाब करके वहां जाके बैठ जाता है। चूंटियां उस लुआब की खुशबू को सूंघती हुई लाइन में चलती है। अल्लाह ने चूंटी को भी इतनी अकल दी है कि मैं अपने इमाम के दिए रास्ते से हट गई तो भटक जाऊं। चूंटियां भी किताब। यहां मैं एक लफ्ज और कह दूं, अल्लाह ने कायनात में हर चीज को आवाज अता की है। ये जो चूंटी है ना इसकी आवाज
आवाज ना होती तो सुलेमान तख्त पे सुनता कैसे? सुलेमान ने तख्त से सुना तो चूंटी बोली थी तो सुना। हर चीज में आवाज है सिवाय मछली के। अल्लाह ने मछली को आवाज नहीं दी। आवाज बनती है फेफड़ों से, अल्लाह ने मछली को फेफड़े नहीं दिए, क्योंकि उसका खुराक है पानी। फेफड़े होते तो पानी फेफड़ों में चला जाता, मर जाता। अल्लाह ने मछली को फेफड़े अता नहीं किए, इसलिए मछली में आवाज नहीं है। मैं पढ़ रहा हूं इख्तियार अली। बात यूंटी से चली थी और कहां पे पहुंच के मैं आपको सलाम करने लगा हूं। मछली में आवाज नहीं है, मछली बोल नहीं सकती, मछली का लहजा नहीं है, मछली नुत्क नहीं करती है, इसलिए कि आवाज है फेफड़ों से। उसके बदन में वो चीज ही नहीं जिससे वो लहजे में, लहन में आवाज पैदा कर सके। आवाज बनती है हवा से, हवा नहीं है उसमें। ये बात जहन में बिठाओ कि मछली में आवाज नहीं। अब इख्तियार अली सुनो, मैं सलाम कर जाऊं। खंदक का मैदान, अली ने आमिर बिन अब्द वुद को जमीन पे पछाड़ा। अली ने उसके सीने पे पांव रखा। अमीर अल मोमिनीन उसके हाथ से नेजा यूं पकड़ के हवा में उड़ा। उड़ता हुआ नेजा आमिर ने जमीन पे लेटे हुए देखा। उसने कहा काश अली इस नेजे को देख लेते, इसमें बड़े कीमती हीरे लगे हुए थे। चल मेरे हाथ में नहीं रहता, तेरे हाथ में रहता, तूने हवा में फेंक दिया है, अल्लाह जाने किसके हाथ में आ जाए। इतना कहना था। अमीर अल मोमिनीन ने आंखों पे हाथ फेर कर अब देख क्या देखता है। उसने कहा अली दरियाए दजला का किनारा है, एक मछली का बच्चा है जो दरिया की लहरों के सिमत भागता चला जा रहा है, और एक मगरमच्छ मुंह खोले हुए से जा रहा था। वो मछली उसके मुंह में आ रही थी, और वही नेजा जो तूने मेरे हाथ से लिया उस मगरमच्छ की पुष्ट में जाके लगा है। अली ने चेहरे पे थप्पड़ मार के, ओ बदबख्त, उस मछली ने मुझे पुकारा था, उस मछली ने मुझे पुकारा था। अब मजमा इंसाफ ना करे तो तुम्हारी मर्जी है। मैंने तुम्हें कहा था अल्लाह ने मछली को आवाज ही अता नहीं की। नतीजा एक ही निकलता है, नीयतों की जुबान या खुदा सुनता है या फिर हारिस। नीयतों का लहजा सिर्फ इख्तियारात अली अभी तो दुनिया की समझ में नहीं आई। अगर थोड़ा मवद्दत का नशा महसूस हो रहा है तो यहीं पे एक सतर और इख्तियारात अली अभी दुनिया की समझ में। एक दिन सलमान ने आके अली से पूछा था, या अली, जो लोग हमारी बैयत में नहीं आ रहे उनके खिलाफ जंगो जिदाल करें। अली मुस्कुरा के फरमाते, सलमान ये मेरी बैयत में नहीं आ रहे, मैं इन्हें बैयत करवाना ही नहीं चाहता। इरादा अली हो और कोई इरादा अली को बदले नहीं। ये कह के अमीर अल मोमिनीन ने फरमाया, आ सलमान मैं तुझे बताऊं कि मेरी हुकूमत कहां है। किताबें कहती कूफे की जमीन थी जहां बैठ के अली ने फरमाया, सलमान आंखें बंद कर। इस हदीस को मजहब शिया की किताब में हदीस गुमामा कहते हैं, बादलों वाली हदीस। गुमामा कहते हैं बादल को, बादलों वाली हदीस। अमीर अल मोमिनीन ने आसमान की तरफ इशारा किया, एक बादल का टुकड़ा जमीन पे आ गया। अली सलमान का हाथ पकड़ के उस बादल के टुकड़े पे पांव, बादल पे सलेमान को खड़ा करके अली ने फरमाया आंख बंद कर। सलमान ने आंख बंद की, आंख खोली, यकूत की दुनिया, सुर्ख ही सुर्ख जमीन, सुर्ख लिबास में मलबूस खूबरू नौजवान जो पूरे सफे बांध के, हाथ बांध के किसी के अदब में खड़े। सलेमान ने जब यूं देखा तो यकूत का तख्त और तख्त पे बैठा हुआ सुर्ख अमामा पहन के अली। सलमान ने अभी यूं ही अली को तख्त की तरफ देखा, अली की आवाज आई आंखें बंद कर। सलमान ने आंखें बंद की, जमुर्द की जमीन, सब्ज लिबास में लोग, जमुर्द की कायनात, तख्त और तख्त पे सब्ज अमामा पहन के अली देख रहा था। या फरमाया आंखें बंद कर, आंखें बंद की, फिर आंखें खोली, चांदी की जमीन, सफेद लिबास में मलबूस लोग, चांदी का तख्त और तख्त पे सफेद अमामा पहन के अली 18,000 आलमीन में अली लेके चले गए।
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। मतवज्जे बात 18,000 आलमीन में जाने के बाद अल्लाह ने फरमाया सलमान आंखें बंद कर। सलमान ने आंखें बंद की। फरमाया अब खोल। खोली, वही कूफे की रेत, वही मिंबर पे अली। चुप करके सलमान वहां से चले गए, खामोश रहे। अगले दिन अबू ज़र ने आके कहा या अली अल्लाह जाने क्या हुआ है, सलमान की आंखें खुली हैं, बोल नहीं रहा, हम बात कर रहे हैं, जवाब नहीं दे रहा। अली फरमाया सलमान को लेके आओ। सलमान को लाए गए, अली के कदमों में बिठाया। अली ने सलमान के हाथों पे हाथ रखे, सलमान बोलता क्यों नहीं है, आंखें क्यों तेरी खुली हैं? इतना कहना था, सलमान हाथ बांधा, सच बता तू है कौन? मालिक तू है कौन? इमाम की फरमाई है सलमान मुझे समझने के लिए या मोहम्मद होना चाहिए या खुदा होना चाहिए। उसे समझने के लिए या मुस्तफ़ा होना चाहिए या मुर्तज़ा होना चाहिए। बस वाजिबुल एहतराम तशरीफ ले आए, सलाम हो गया, नौकरी तमाम हुई, चेहरों की ज़ियारत हुई, दूर का सफर था, हुक्म पूरा हो गया। जिसकी इतनी इज्जत थी उसकी बेटी शाम के बाजार में चादर लाई। अब मुझे सर पे कुरान रख के बताओ, मिल गई चादर? अली की बेटी तेरा मुकद्दर। बड़ा मुख्तसर, बड़ी छोटी बहर में एक शायर का शेर है, अली की बेटी तेरा मुकद्दर, सवाल चादर जवाब पत्थर। नहीं देनी थी चादर, कह देते नहीं दे सकते। क्या चादर के सवाल के जवाब में पत्थर आना चाहिए? खुदा मैं मिंबर पे खड़ा हूं, गैर सैयद हूं, हैसियत से वाकिफ। लोग कहते हैं कि सख्त मुसाइब मिंबर से पढ़ा जाता है, मुसाइब है ही सख्त। मुसाइब नरम होता तो सजाद का जिगर न फटता। लेकिन मैं मिंबर पे कह रहा हूं, अभी तो जो मुसाइब किताबों में लिखा है उसका अशर अशीर भी नहीं पढ़ा गया, कुछ भी अभी मिंबर पे नहीं पढ़ा गया। हम तो आपके डर से रवायतें छुपा छुपा के पढ़ते हैं, ये भी रवायत खोल के ना पढ़े, ये भी रवायत खोल के ना पढ़े। मेहमान हो तुम्हारा, शब्बीर का जाकर हूँ, मेरी बात पे यकीन करना, अभी तक शाम का बाजार नहीं पढ़ा गया, अभी तक नहीं बताया गया कि अली की बेटियां कैसे गुजरी हैं। सर पे कुरान रख के बताओ, जिस सजाद ने अकबर की बर्छी बर्दाश्त कर ली थी, कुछ ना कुछ तो शाम में हुआ है ना, जो सजाद का जिगर फट गया है। जब वापस आके पूछा गया था मौला शाम में सबसे ज्यादा मुसीबत कब आई, सजाद रो के कहते मुझे वो लम्हा नहीं भूलता जब पिछले बदमाश रुक नहीं रहे थे, अगले रास्ता नहीं दे रहे थे। सजाद कहते ये वही मकाम था जब मेरी माँ जमीन में बैठ गई, रो के कहती सजाद अब मुझसे चला नहीं जा रहा, सजाद अब भीड़ ज्यादा हो गई है, जो हाथ उठ गया है मातम के लिए यही एक सदर बढ़ के सलाम करने लगाओ। रख मेरे सर पे कुरान, शाम के बाजार का माहौल क्या था? इस मलाओं ने 3000 नाचने वाली औरत को शाम के बाजार में खड़ा किया हुआ था। जब ये फाहिशा औरतें शाम के बाजार में आई, इन्होंने यजीद को पैगाम भेजा कि तेरे हुक्म के मुताबिक हम आ तो गई थी, लेकिन बाजार का माहौल हमारे खड़े होने के लायक नहीं है, बाजार में भीड़ ज्यादा हो गई है, हम अपने घरों की छतों पे जाती हैं, तो अली की बेटियों को हमारी गलियों से गुजार। शाम की आवारा औरतें मकानों की छतों पे चली गई और जिसकी माँ का जना